वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा चटाखेदार सा मुर्ग पालक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ वॉक है जो कि प्री हीट हो रहा है मीडियम लो पे। तो यहाँ हम तेल डाल देंगे 4 से 6 टेबल स्पून। आप चाहें तो ज़्यादा डाल लें और चाहे तो कम डाल लें, लेकिन इतना तो जाएगा। ये हमारा छठा टेबल स्पून भी चला गया। चलिए अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा सिनेमन का टुकड़ा दालचीनी का और 5-6 छोटी काली मिर्चें। चूल्हा हमारा मीडियम पे है। साथ ही हम डाल देंगे यहाँ हमारे पास 3 हरी मिर्चें जिसको हमने मीडियम काट लिया है। चलिए इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे ताकि गरम मसालों की या मिर्चों की खुशबू जो है वो तेल में रच बस जाए। और अब हम यहाँ डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। ये बड़ा झटपट बनेगा, बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। चलिए इसको फ्राई करते हैं। बस 1 मिनट ही भूनेंगे, खुशबू सारी जो है वो तेल में रच बस जाए। हमें ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, इसकी खुशबू रहने देनी है। चलिए अब इसमें हम डालेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ चिकन थाई के पीसेस हैं मीडियम टाइप के। तो आपको जो भी बोन वाली लेनी हो, ब्रेस्ट लेना हो, थाई लेना हो, कुछ भी ले सकते हैं आप। लेकिन ये मज़े का लगता है, थाई के पीसेस गोश्त टाइप के लगने लग जाते हैं। तो ये है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। मैं तो जब कीमा भी बनाती हूँ ना और चिकन वगैरह ये थाई से, तो लगता है गोश्त बनाया है क्या। चले अब चूल्हे को हम मीडियम हाई कर देते हैं, क्योंकि हमारी चिकन जो है वो फ्रिज वाली ठंडी ठंडी थी। जैसे तेल में जाएगी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो बस इसको जब तक हम फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। और अगर आपने मेरे पालक गोश्त की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग वो भी देखिएगा, वो भी बड़े मज़े की है। देखिए चिकन का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम झटपट मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चिकन का पाउडर या नोर या मैगी की 1 क्यूब, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला गया इसमें। और साथ ही हम यहाँ डाल देंगे तली हुई प्याज जो कि आधा कप है। अगर आपकी तली हुई नहीं है तो आप पहले तल लें और फिर निकाल लें, इस पॉइंट पर आप डाल सकते हैं। चलें तो इसको भूनेंगे। हमारी फैमिली में ये सबको बहुत ही पसंद है। पालक गोश्त तो पसंद है, लेकिन पालक चिकन जो है डायरेक्टर साहब को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको बोन के साथ नहीं पसंद है, बोनलेस पसंद है। लेकिन अच्छी दोनों ही लगती है, आपको जो भी बनाना हो बनाएं। और थाई का मीट भी एक्सपीरियंस करना हो तो कीजिएगा। कभी कभी वो मीट बिल्कुल ही मुलायम भी होता है और उसका टेक्स्चर बहुत अलग होता है चिकन ब्रेस्ट से। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1 टेबलस्पून के आसपास। इससे क्या है, अच्छा सा भुन भी जाता है, प्लस वो जो टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, तो उसमें तेल के जो छींटे उड़ते हैं वो मैस भी होता है और हमारे ऊपर भी उड़ सकते हैं। तो सेफ साइड ये कि अच्छे से भुन भी जाएगा और इसका जो एकदम गर्मा गर्म है उसमें हल्का सा पानी जाएगा तो टेम्परेचर लो होके अच्छे से दोबारा भुनेगा, तो और अच्छी भुनाई होगी। देखिए भुनाई करते हुए 4-5 मिनट हो गए और बड़ी ज़बरदस्ती हमने भुनाई की है। तो अब इसमें हम ढेर सारे टमाटर डालेंगे।
ये 1.5 कप टमाटो प्यूरी है, आधा किलो के आसपास यानी 1 पाउंड के आसपास टमाटर होंगे। और अगर आपके पास प्यूरी है तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा। और अगर नहीं देखी है मेरी रेसिपी है, नहीं बनाई है, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, लाइफ सेवर है। इतना मज़ा आ जाएगा आप लोगों को हर मर्तबा। अच्छे से हिला लिया और अब इसके अंदर डाल देंगे हम पानी। इसमें डालेंगे हम 4 से 6 टेबलस्पून पानी। चले अब ये इसको हम दम पे छोड़ते हैं कवर करके, और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये गल जाएगा। इसलिए कि चिकन थाई जो है वो चिकन ब्रेस्ट से ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसको अब कवर करते हैं और चूल्हे को थोड़ा स्लो करते हैं, मीडियम कर देते हैं, मीडियम हाई से। तो चले फिर मिलते हैं 15 मिनट के आसपास। देखिए 20 मिनट हो गए हैं और खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है पूरे घर में। खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखें। और अब चिकन जो है ये देखें 1 सेकंड में ये टूट गई है। तो बस ये हमारी गल गई है, 99% गल गई है। तो इसमें हमारे पास देखिए पालक है, जिसको हमने डंठल तोड़ के और फिर गहरे पानी में डुबो दिया, फिर स्ट्रेनर में रखा और उसके बाद उसको चॉप कर लिया। तो ये तकरीबन 450 ग्राम यानी 1 पाउंड के आसपास है। तो ये साफ़ सुथरी करके रखी हुई है। तो इसको डाल देते हैं। मैं वैसे भी जब आती है ना वेजिटेबल्स वगैरह, तो हो सके जब तक सारी चीज़ें धो के साफ़ करके और सेपरेट रख देती हूँ इस तरह से काट वाट के, ताकि लास्ट मिनट पे प्रॉब्लम ना हो। चले अब चूल्हे को थोड़ा सा करते हैं तेज़, मीडियम हाई करते हैं और इसको कवर करते हैं। अभी कुछ मेहनत नहीं करेंगे वरना बड़ा मैसी हो जाएगा। ये ख़ुद 1 मिनट बाद कहेगी कि भाई हिलाओ मुझे, तो कवर कर देते हैं। 1 मिनट बाद हिलाएंगे। ये देखा कितने अच्छे लोग हैं ये फ़ौरन बैठ जाते हैं शराफत से। अब मिलाएंगे इसको। देखा, नो मैस, नो गिरना, नो फाड़ना, कुछ भी नहीं। चले देखें बड़े अच्छे से मिल गई है। और अब चूल्हे को हम करते हैं स्लो, मीडियम लो रखते हैं। 5-6 मिनट के लिए इनको दम पे लगाते हैं, जब तक कि थोड़ा तरी ऊपर ना आ जाए और अच्छे से कॉम्बाइन हो जाए। तो मिलते हैं 5-6 मिनट में। देखिए 7 मिनट हो गए, खोल के देखते हैं। ये देखें तरी ऊपर आ गई है। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। जब आप तलें ना तो थोड़ी सी बचा लें। और 1 टीस्पून गरम मसाला। चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर दें, बिल्कुल। चले ये इसको मिला लिया। अब 1 मिनट बाद डिश आउट करते हैं। इसको कवर कर देते हैं। ये रही हमारी डिश। 1 मिनट बाद करेंगे ताकि सारा इनकॉर्पोरेट हो जाए। प्याज की खुशबू, गरम मसाला, खुश हो जाए, सब एक फैमिली की तरह हो जाए। चले 1 मिनट हो गई है। चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा स्पिनिच चिकन बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। लग तो बड़ा मज़े का रहा है, जूसी जूसी। चिकन ऐसी टेंडर है, जूसी है, मसाले ऐसे दबंग चिपके हुए हैं, मज़ा आ गया।
एक बाइट आप लोगों के लिए। हम्म हम्म बनाना डेफिनेटली बनता है। और ये जो रेशो है ना चिकन का और पालक का, ये भी परफेक्ट है। जितनी चिकन है उससे आधा जो है पालक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।